यूएई ने ओपेक से बाहर निकलकर क्या पाकिस्तान और सऊदी से खुली जंग का ऐलान कर दिया है। यूएई वही देश है जिसे ईरान के जोरदार हमले सहन करने पड़े हैं और अब यूएई चाहता है कि ईरान के खिलाफ मजबूत सैन्य अभियान चलाया जाए। यूएई के इस फैसले को खाड़ी देशों में फूट के तौर पर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि खाड़ी देश अब दो फाड़ में बढ़ जाएगा। वीडियो में जानेंगे यूएई की पाकिस्तान और सऊदी के साथ बढ़ती दुश्मनी और ओपेक छोड़ने से भारत पर कैसा असर पड़ेगा। सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। साल 1960 में ओपेक को बनाया गया। ये तेल उत्पादक देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जो ग्लोबल ऑयल मार्केट को कंट्रोल करता है। यूएई ने साफ कह दिया है कि वो 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से अलग हो जाएगा। तकरीबन 60 साल बाद यूएई ने तेल कार्टेल ओपेक को छोड़ने का फैसला सऊदी अरब को झटका देने के मकसद से लिया है। तो वहीं यूएई पाकिस्तान से भी बदला लेना चाहता है, क्योंकि जब ईरान ने यूएई पर हमला किया तो तेल के कुओं पर हमला भी होगा और पाकिस्तान ने यूएई के हक में कोई भी आवाज नहीं उठाई अब तक। और अब सऊदी के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और यही बात अब यूएई को बिल्कुल जच नहीं रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान दोनों यूएई के निशाने पर हैं। यूएई सीधे सीधे दोनों देशों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है। लेकिन अब आइए कहानी के अगले हिस्से पर। ओपेक से बाहर निकलते ही यूएई की चांदी चांदी होने वाली है। कौन कौन से फायदे होंगे? वो ये कि ओपेक से बाहर निकलने के बाद यूएई 2027 तक अपना तेल उत्पादन 34 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन कर सकता है। सीधे डबल, ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन अब समझिए कि आप यूएई के फैसले का भारत पर असर क्या होगा, भारत पर कैसा इफेक्ट होगा। याद रहे कि भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है और इसलिए ओपेक में होने वाली कोई भी हलचल सीधे सीधे भारत की इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। लेकिन अगर यूएई ओपेक के कोटा सिस्टम से बाहर होकर तेल उत्पादन को बढ़ाएगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, यानी कि तेल की जो कीमतें हैं वो कम होंगी। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल समेत तमाम तरह का जो तेल है वो कम हो सकता है, रेट कम हो सकते हैं। ओपेक अक्सर तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए उत्पादन कम कर देता है। इससे भारत जैसे देशों को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर अब यूएई अलग होता है, ओपेक से बाहर निकलता है, तो उसके बाद उसकी तेल की कीमतों को कंट्रोल करने की क्षमता कम होगी, जिसका सीधा फायदा होगा भारत को, यानी कि भारत की चांदी इससे तय है। इससे पहले यूएई ने पाकिस्तान के पैंच कसते हुए उसे अपना कर्ज वापस मांगा था। इन दोनों घटनाक्रमों से लगातार ही यूएई ने पाकिस्तान और सऊदी अरब गठजोड़ के खिलाफ खुलकर अब आने का फैसला कर लिया है। ऐसा लगता है जैसे कि यूएई सऊदी और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ अब जंग छेड़ने के मूड में आ चुका है। सऊदी अरब ने यूएई पर अपनी सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया है। इससे आशंका ये जताई जा रही है कि दुनिया भर में तेल को लेकर संकट और ज्यादा गंभीर हो सकता है, जिसका सीधा सीधा असर भारत पर पड़ेगा। सवाल ये भी है कि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस उनको क्यों छोड़ना चाहा? जवाब है, यूएई सऊदी अरब के प्रभाव से खुद को आजाद करना चाहता है और अकेले आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी बात को पहले की तरह प्रभावी ढंग से नहीं सुना जा रहा। इससे अबू धाबी को अपने तेल की मार्केटिंग करने में ज्यादा आजादी जो है मिलती है, क्योंकि पहले सऊदी अरब का कंट्रोल ओपेक पर ज्यादा है, खासकर ऐसे समय में जब पीक ऑयल का दौर नजदीक आ रहा है। तो ऐसे वक्त में अब ओपेक से बाहर होना यूएई के लिए वाकई फायदेमंद साबित होने वाला है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ अपडेट आते हैं, आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।